इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले बीते 72 घंटों से जारी हैं। इन 72 घंटों में हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के सेंट्रल इजराइल तक के इलाकों में बारूद बरसाया, ताबड़तोड़ रॉकेट दागे। मगर इसी बीच खबर यह भी सामने आई है कि इजरायली धरती को सुलगाने के लिए, बारूद से पाटने के लिए हिजबुल्लाह ने मॉडिफाइड हथियारों का इस्तेमाल किया। आखिर वो कौन सा हथियार है जो इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह के लिए गेम चेंजर साबित हुआ है? देखिए इस रिपोर्ट में। बीते 72 घंटों से इजरायली धरती बारूदी भूचाल से थर्रा रही है। बीते 72 घंटों से उत्तरी इजराइल का आसमान रॉकेट प्रहार से दहल रहा है। बीते 72 घंटों से शोलों की शक्ल में इजराइल के कोने कोने में बारूद बरस रहा है। और बीते 72 घंटों से अगर कुछ नजर आ रहा है तो वो है आग का गुबार, कलेजे को चीर देने वाली अलर्ट सायरन की आवाज, सुलगती इमारतें और खंडहर में तब्दील मकान। बहत्तर घंटों से लगातार लेबनान का हिजबुल्लाह संगठन उत्तरी इजराइल में तबाही मचा रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 21 सितंबर की रात हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 300 से ज्यादा रॉकेट दागे, तो वहीं 22 सितंबर को हिजब ने 3 घंटे के भीतर 150 रॉकेट फायर किए। बीती रात हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर 200 से ज्यादा रॉकेट से हमला किया। बहत्तर घंटों से जारी इजराइल में रॉकेट के ताबड़तोड़ प्रहार को देख तेल अवीव दहल उठा। इजरायली डिफेंस समेत नेतन्याहू के भी होश फाख्ता हो गए, क्योंकि बीती रात हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के साथ साथ सेंट्रल इजराइल में भी बारूदी कोहराम मचाया। तेल अवीव, हाइफा, जूडिया, समारिया, हदेरा और एकर में मौजूद रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, हिजब ने आईडीएफ के मिलिट्री बेस और एयर बेस को भी अपने बारूदी जलजले से तहस नहस कर दिया। गौर करने वाली बात यह है कि 22 सितंबर से हिजब ने इजराइल के खिलाफ जो बारूदी ऑपरेशन शुरू किया, उसमें न सिर्फ रॉकेट बल्कि मॉडिफाइड वेपन्स का इस्तेमाल किया, जिसका नाम है D3 क्रूज मिसाइल। किसी रॉकेट लॉन्चर की तरह दिखाई देने वाला यह ब्रह्मास्त्र असल में एक सर्विलांस ड्रोन है, जिसे सोवियत दौर में तैयार किया गया था। मगर हिजब ने रूस के इस जेट रेकॉन ड्रोन को क्रूज मिसाइल में कन्वर्ट किया और फिर धड़ल्ले से इजरायली धरती को सुलगाने में इसका इस्तेमाल किया। आखिर कैसे ये मॉडिफाइड वेपन हिजबुल्लाह के लिए गेम चेंजर साबित हुआ, ये भी जान लीजिए। और 70 के दशक में सोवियत संघ ने Tu-143 नाम से एक जेट रेकॉन ड्रोन बनाया, जिसका इस्तेमाल खुफिया मिशन और सर्विलांस के लिए किया जाता था। मगर अब इसी रूसी ड्रोन को हिजबुल्लाह ने D3 क्रूज मिसाइल में कन्वर्ट किया है। और इसी D3 क्रूज मिसाइल से हिजबुल्लाह 22 सितंबर से अब तक इजरायली इलाकों में ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। आपको बता दें कि D3 क्रूज मिसाइल की मारक क्षमता करीब 200 किलोमीटर तक है। ड्रोन को मॉडिफाइड करके तैयार किया गया है ये ब्रह्मास्त्र, और 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टारगेट को हिट करता है। इतना ही नहीं, D3 क्रूज मिसाइल आसमान में 1500 मीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। दावा किया जाता है कि D3 क्रूज मिसाइल के जरिए करीब 300 किलो विस्फोटक दागा जा सकता है। दरअसल हिजबुल्लाह का पलटवार तय था, क्योंकि चंद दिनों पहले ही लेबनान पर इजराइल की तरफ से पेजर अटैक किया गया था। बस इसी का इंतकाम लेते हुए हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बीते 72 घंटों में प्रचंड हमले को अंजाम दिया। आपको बता दें कि रॉकेट और मॉडिफाइड D3 क्रूज मिसाइल के अलावा इजराइल में बारूदी कोहराम मचाने के लिए हिजब ने खास ब्रह्मास्त्रों का इस्तेमाल किया।
हिज़्ब के लड़ाकों ने फादी 1 और फादी 2 रॉकेट से हमला किया। जहां फादी 1 रॉकेट की मारक क्षमता करीब 80 किलोमीटर तक है, वहीं फादी 2 रॉकेट की रेंज करीब 105 किलोमीटर है। इसके अलावा हिज़्ब ने कत्यूशा और बुरकान रॉकेट से भी हमला किया। हिजबुल्लाह के विध्वंसक हथियार और जंगी तेवर इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हिजबुल्लाह पर काबू पाना नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। क्योंकि जिस तरह हिजबुल्लाह हमले के लिए नए नए हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह वो उत्तरी इजराइल से सेंट्रल इजराइल तक जलजला ला रहा है, वो मामूली बात नहीं है। इसी बीच आशंका यह भी जताई जा रही है कि मौजूदा वक्त में इजराइल कई फ्रंट पर एक साथ घिर चुका है और एक ऐसे बारूदी चक्रव्यूह में फंस चुका है जिसका अंत सिर्फ और सिर्फ तबाही है, प्रचंड विनाश है। अब यह देखना होगा कि हिजबुल्लाह समेत तमाम प्रॉक्सी संगठनों के जाल में फंस चुका इजराइल अब कैसे निकलेगा, कैसे नेतन्याहू पलटवार करेंगे। क्योंकि भले ही 8 महीनों में इजराइल ने गाजा को तहस नहस कर दिया हो, लेकिन गाजा की तरह लेबनान की जंग नेतन्याहू के लिए आसान नहीं है। क्योंकि अगर आईडीएफ ने लेबनान पर हमले की कोशिश की, अगर लेबनान को तबाह करने के लिए बारूदी बारिश की, तो इस जंग में ईरान और उसके साथ साथ तमाम प्रॉक्सी संगठन सीधे उतर जाएंगे। वो भी विनाशक हथियारों के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।